आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रतिपक्ष के नेता के बारे में। दोस्तों, 10 साल बाद देश को प्रतिपक्ष का नेता मिला है। 10 साल से यह पद रिक्त था और बगैर प्रतिपक्ष के ही सरकार चली। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। इससे पहले भी कई कार्यकाल व कई चुनावों में भी देश को प्रतिपक्ष नहीं मिला था और देश का सर्वोच्च सदन, जिसे आप लोकसभा कहते हैं, में प्रतिपक्ष का पद रिक्त रहा। हम तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों पद रिक्त रहा और प्रतिपक्ष के नेता की क्या शक्ति होती है, कौन कौन सी सुविधाएं उन्हें मिलती हैं, किस तरह के अधिकार उनके पास होते हैं। हम तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि अगर सदन में प्रतिपक्ष न हो तो सरकारें कैसे चलती हैं, कैसे उनका कार्यकलाप रहता है। तो आइए हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 10 साल से लोकसभा में प्रतिपक्ष का पद दिख रहा है, यानी 2014 से लेकर अब तक 2 चुनाव इधर हुए, 2014 और 2019। दोनों चुनाव में देश को प्रतिपक्ष नहीं मिला था। दोस्तों, विपक्षी पार्टियां तो थी, लेकिन कोई ऐसा दल नहीं था जो प्रतिपक्ष नियुक्त कर सके। क्यों नहीं कर सके, पहले आइए इसको जानें। दोस्तों, जो शर्त है, जो कंडीशंस हैं, उसके अनुसार कम से कम 10% सदस्य का होना अनिवार्य होता है। यानी जितने भी सदस्य हैं लोकसभा के अंदर, उसमें कम से कम 10% सीटें आपकी होनी चाहिए, तब जाकर प्रतिपक्ष के नेता नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 चुनाव में ऐसा ही रहा। आप यह भी बखूबी जानते हैं कि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की आंधी थी, उनकी लहर थी और जनता ने प्रचंड बहुमत दिया था। 2019 का भी चुनाव उसी तरह से रहा। और जो आंकड़े होते हैं प्रतिपक्ष के नेता बनने के लिए या किसी पार्टी को प्रतिपक्ष के नेता नियुक्त करने के लिए, वे नहीं हो पाए। लेकिन इस बार के चुनाव में देश की जनता ने कांग्रेस को प्रतिपक्ष का नेता नियुक्त करने का अवसर दे दिया है। इस बार सदन में प्रतिपक्ष दिखेगा और सरकार से आमना सामना होगा। दोस्तों, पहले ये देखते हैं कि कब का पद रिक्त रहा प्रतिपक्ष का, फिर उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले अपनी बात की शुरुआत आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से करते हैं। पंडित नेहरू के कार्यकाल में विपक्ष तो था,
लेकिन कोई प्रतिपक्ष का नेता नहीं था। क्यों नहीं था, ये भी आप देख लीजिए। पहली चुनाव या पहली लोकसभा, दूसरी लोकसभा व तीसरी लोकसभा में यह पद पूरी तरह से रिक्त रहा। चौथी लोकसभा में राम सुभाष के रूप में पहली बार प्रतिपक्ष देश को मिली थी, यानी प्रतिपक्ष का नेता देश को मिला था। फिर उसके बाद दोस्तों पांचवी, छठी, सातवीं व आठवीं लोकसभा में प्रतिपक्ष का पद खाली रहा। ठीक है, हालांकि विपक्ष से 10% सदस्य किसी के पास नहीं था, इसका खाली रहा। फिर उसके बाद 2014 के 16वीं व 2019 के 17वीं लोकसभा चुनाव को आपने देखा। विपक्ष तो रहा लेकिन प्रतिपक्ष नहीं रहा। 18वीं लोकसभा चुनाव अभी हुआ, 18वीं लोकसभा सामने आ गई। पहली बार विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सामना होगा, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष से आमना सामना होगा। कांग्रेस को प्रतिपक्ष नेता चुनने का अवसर इस बार मिल गया है, अब खाली नहीं रहेगा। दोस्तों 2014 में जब चुनाव हुए थे तब बीजेपी पूरी बहुमत में आई थी, पूर्ण बहुमत में थी। 2019 के भी चुनाव हुए तो उसमें भी बीजेपी पूर्ण बहुमत में रही, और 2019 में कांग्रेस को मात्र 52 सीटें मिली थी। कितनी? 52 सीटें मिली थी। लेकिन दोस्तों 2024 के चुनाव में बहुत कुछ बदल गया। बीजेपी व एनडीए का जादुई आंकड़ा जो था 400 पार का, वह भी फेल कर गया और पूरे एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली, जिसमें बीजेपी को 240 सीटें शामिल। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रही और 99 सीटें जीती, जो प्रतिपक्ष के नेता बनने के लिए काफी अधिक है। ठीक है, ये हुई प्रतिपक्ष के नेता के बारे में जानकारी कि कब यह पद रिक्त था और कब फुल था, भरा था। अब आइए ये जाने क्या क्या सुविधाएं मिलती है। दोस्तों प्रतिपक्ष के नेता का पद जो होता है कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। केंद्रीय मंत्री को जो सुविधाएं दी जाती है वही सुविधाएं प्रतिपक्ष के नेता को मिलती है, वही वेतन मिलता है, वही यात्रा भत्ता दी जाती है और अन्य सुविधाएं भी दी जाती है। इसके अलावा आवास व चालक कार की भी सुविधा मिलती है। ठीक है, अब आइए ये जाने कौन कौन सी शक्तियां हैं प्रतिपक्ष के नेता के पास। दोस्तों प्रतिपक्ष के नेता के पास कई बड़ी शक्तियां हैं।
आप जान लीजिए। लोक लेखा, सार्वजनिक उपक्रम जैसी महत्वपूर्ण समितियों का वह सदस्य होता है। दोस्तों, संयुक्त संसदीय समितियों का भी वह सदस्य होता है। इसके अलावा CBI, NHRC, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग जैसे प्रमुख एजेंसियों की प्रमुखों की नियुक्ति के लिए बनाई जा रही समितियों का भी वह सदस्य होता है। ठीक है, ये उनकी शक्तियां हैं। इसके अलावा भी एक बड़ी शक्ति है दोस्तों। क्या शक्ति है? सरकार की नीतियों के खिलाफ, या यूं कहें कि सरकार की खामियों को वह खोजता है और स्वतंत्र होकर बोलता है, कड़ा विरोध करता है। इसीलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष होगा, या यूं कहें कि विपक्ष से इस बार आमना सामना होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधी जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहें। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।